अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नहायत एक तकलीफ़ दे वाक़या हुआ है जो रैली के ऊपर तशद्दुद हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली थी जिसको आगाज़ होने से शुरू पहले ही जो है वो एक तरह से तशद्दुद, वाटर कैनन, शेलिंग जिस तरह से वो रोकी गई उसको हुआ और उसके नतीजे में एक शहादत भी हो गई है जुल्ले शाह के नाम से, बिलाल उर्फ जुल्ले शाह के नाम से। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन था जिसको पहले तो ये दिखाया गया कि वो एक पुलिस वैन में बैठा हुआ है, गिरफ्तारी हो गई है उनकी, और उसके कुछ देर बाद जो है उनकी जो लाश मिली जिसको तशद्दुद के बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुदा थी लाश, और सर पे उनके कहा जा रहा है कि वो शेल लगा है। तो ये वाक़या जो है वो बहुत ही तकलीफ़ देह है, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 3 दिन पहले इस रैली का इनेकाद किया था या इस रैली का बताया था, 6 किलोमीटर की रैली है तकरीबन, ज़मान पार्क से लेके दाता दरबार तक जानी थी और वापस आनी थी। तो उसके ऊपर पहले तो बड़े बयान दिए जा रहे थे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनसे ही अंदाज़ा हो गया था कि जी इन लोग के लिए बहुत मुश्किल है ये टाइम, कि ये जो कहते थे कि ज़मान पार्क में छुप के बैठा हुआ है और ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकल रहा और ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। तो आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जी अपनी रैली का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो शेड्यूल का भी आज ऐलान हो गया था और प्लस रैली का उन्होंने 3 दिन पहले अनाउंस किया हुआ था। अब जब निकले तो इनकी तो काम पे टांग गई और एक दफ़ा 144 भी लगा दिया गया। मीडिया को भी ये पुरतशद्दुद जो वाक़यात है इसको दिखाने से मना कर दिया गया और उन्होंने भी बड़े मनोअन से इसको मान भी लिया कि पूरे दिन की कवरेज ही नहीं दी इस सारे वाक़े को, और एक तरह से सानिया मॉडल टाउन बनाने का जो है पूरा अमल दोहराया गया। इन हालात को देखते हुए इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर यू टर्न लिया। यू टर्न उनका इसलिए मैं कहूँगा कि इनको बड़ा बोला जाता है कि जी यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, लेकिन उन्होंने इनकी हिकमत अमली को जो है वो एक दफ़ा फिर भांपते हुए एक कदम पीछे हटा लिया। क्यों? अगर वो बाहर निकलते ना तो बहुत आवाम निकल आती और फिर वही हालात देखने को आते कि जी उनके सामने तो पुलिस होनी थी, जो पुलिस ने सारा दिन उन पर तशद्दुद किया है, तो वो मामलात को उन्होंने बढ़ने से या बचाने से या एक तरह से मॉडल टाउन होने से दोबारा बचा लिया। और अगर निकल आते तो हकीकतन यही वाक़यात होते कि वो बहुत ब्रुटली हो जाता मामला। दफ़ा 144 सुबह 11:30 बजे ही अनाउंस कर दिया था इन्होंने, टीवी चैनल्स को भी दिखाने से मना कर दिया था। एक बंदे से इतना खौफ है आपको कि उसकी तकरीर पे भी पाबंदी लगा दी, उसके चेहरे पे भी पाबंदी लगा दी, उसको दिखाने पे भी पाबंदी लगा दी, उसकी सिक्योरिटी भी छीन ली आपने, उसको बाहर निकलने से भी जो है वो अदालतों पे डेली के हिसाब से 2-2 पर्चे होते हैं। आज मेरे ख्याल से उनकी तादाद 78 हो गई है। 2 से वो ज़मानत लेके आते हैं, 2 फिर काट दिए जाते हैं। आज ही कोयटा की टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी, वो भी है। एक तरफ तो आप लोग बयान देते हैं कि जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। आज मैं एक बात कह रहा था पिछले व्लॉग में कि सियासी जमातों को तो इस चीज़ की प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको तो मज़ामती एक बयान जारी करना चाहिए। लेकिन अगर सियासी जमातें नहीं कर रही, जो हालात इस टाइम पे, आप एक समझे, एक छोटी सी बात ये समझने की ज़रूरत है कि 35 साल हुकूमत रही है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और 3.5 साल हुकूमत रही है इमरान खान की। तो इनकी 3.5 साल हुकूमत इतनी ज़्यादा भारी पड़ रही है इन पे कि वो उनको जो है एक तरह से दीवार से लगा दिया गया। अभी तो फिलवक्त यही माहौल है कि जी दीवार से लगा दिया है उनको। तो ये हालात हैं। तो इन हालात के बावजूद, और याद रहे आपको 25 मई को जो वाक़यात हुए थे ना, जो इस तरह से ब्रुटल वो एक तरह से लॉन्ग मार्च किया गया था, उसका बदला 17 जुलाई को पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आवाम ने बहुत अच्छे से दिया था और वो देते भी हैं। और आज फिर वही मामला हुआ कि 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस हो गया है और आज जो है 8 मार्च है। 8 मार्च को फिर वही तशद्दुद किया गया एक तरह से। फिर आवाम निकल के फिर एक दफ़ा फिर बताएगी इनको। तो अब सियासी जमातें जो है ना, सियासी जमातों को ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, सियासी वर्करों के दिमागों में तो ज़रूर आ रहा होगा, कम अज़ कम उनको, या आम आवाम इस वक्त जो थी, आम आवाम के दिल में भी इन चीज़ों के लिए दर्द है। एक घर से एक नौजवान बच्चा गया है। क्या आप लोग के घरों पे औलाद नहीं है? आप लोग के घरों पे जवान बच्चे नहीं हैं? आज उस घर के हालात सोचें जिस घर से वो बच्चा गया है। वहाँ तो क़यामत होगी, क़यामत का डे होगा उन माँ बाप के लिए। तो वो बच्चा जब गिरफ़्तार हो गया तो आप उसको जेल में डाल देते।
आप वो तशद्दुद कैसे हुआ, उस पे शेल कैसे लगा, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है अभी रेस कोर्स ग्राउंड पहुंची हुई है वहाँ पे अपना FIR कटवाने के लिए। उस पर एक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक जो है मज़म्मती बयान आया है कि जी इस तरह से तशद्दुद तो नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब देखें तो आमिर जा साहब हैं जो हामिद मीर साहब के भाई हैं और वज़ीर हैं अभी निगरान हुकूमत में, वो डिफेंड करते हुए नज़र आए कि जी किसी भी तरीके से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है, इमरान खान का रास्ता रोकना है। भाई आप होते कौन है इमरान खान का रास्ता रोकने वाले? आप तो निगरान हुकूमत है, आप तो सिर्फ निगरानी के लिए आए हैं। निगरानी में आपने ये करनी है कि आपने बराबर बैलेंस करना है, और आपको तो दफ़ा 144 भी नहीं लगाना है का एक तरह से अख्तियार। वो दफ़ा 144 भी लगा दी, पैमरा से नोटिस भी इशू करवा दिया कि जी ये जो रैली चल रही है इसके वो दिखाए ना जाए। हर तरफ से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जिस तरह से आप समझें कि सारा दिन पाकिस्तान को एक वो बना के रख दिया। आलमी इदारों की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, आलमी ह्यूमन राइट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है पाकिस्तान में। एक साल पहले यही पाकिस्तान था कि आप 3 जमातों ने 3 लॉन्ग मार्चेस निकाले, कोई रोक टोक नहीं हुई, कोई पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, सब वहाँ पहुँचे भी और आप वहाँ पे जगह भी उनको प्रोवाइड की गई। मुझे अच्छी तरह याद है मौलाना फजलुर रहमान का जब वहाँ पे पहुँचे थे तो नवंबर का महीना था, बारिश हो गई, वहाँ पे सर्दी इंतहाई शदीद थी और तो इमरान खान ने अपने DC को हुक्म दिया कि जाओ वहाँ पे जाके देखो, इनको कोई भी चीज़ प्रोवाइड हो तो वो प्रोवाइड करो, इनको खाना पीना कंबल वगैरह कुछ भी है वो सारी निगरानी करो, देखो उनको। तो एक तरफ से तो ये माहौल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से आप ये माहौल दे रहे हैं। इसके बरक्स हामिद मीर के जो भाई हैं आमिर मीर, वो एक तरफ से कह रहे हैं कि रास्ता रोकना था, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जो दफ़ा 144 है वो हमने ख़वातीन जो औरतों का मार्च था उसके हवाले से लगाई थी। दफ़ा 144 अगर औरतों के उसके लिए लगाई थी तो आज सिर्फ एक दिन का वो था, आपने तो 7 दिन के दफ़ा 144 लगाई है। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया जी PSL के हवाले से लगाइए। हाँ, वो तो आपको कल ही नज़र आ रहा था, कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ज़बान यूज़ की जा रही थी, जिस तरह से फितना और ये वो सारा लटरम पटरम कहा जा रहा था, तो वो तो कल से ही इनकी टांगें काँप रही थी कि इमरान खान निकला तो फिर तो इनकी जो साल भर की मेहनत की हुई है, जो उन्होंने वो जो एक तरह से बयानिया बनाने की कोशिश की है रोज़ाना के बुनियाद पे, वो सारा दरमदरुज हो जाता। क्योंकि उम्मीद ही की जा रही थी कि जो आज की रैली निकलनी थी या जो इमरान खान साहब दाता दरबार की तरफ जा रहे थे, इतना क्राउड निकल के आना था कि आपके आंखें खुल जानी थी। आपने जो टेलीविज़न को पैमरा की तरफ से नोटिस भिजवाया कि जी आज के मनाजिर ही नहीं दिखाने, जो वहाँ पे तशद्दुद किया गया, जो पुलिस फोर्स ने वहाँ पे किया है, जिस तरह से उनके साथ हुआ है, सेम 25 मई वाले वाक़यात, बल्कि उनसे भी 2 हाथ आगे किया कि जिस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सानिया मॉडल टाउन याद करा दिया गया आपने, उसमें तो 1-2 गाड़ियों के शीशे तोड़े थे या 10-20 के तोड़े थे, यहाँ तो लाइनें लगा दी आपने न्यू नकौर गाड़ियाँ, उनमें ये भी नहीं देखा कि ख़वातीन बैठी हुई हैं। पानी के जो वाटर कैनन मारे गए वो भी केमिकल के भरे हुए मारे गए, एक्सपायर शेलिंग की गई, एक्सपायर जो टेयर गैस के कैन थे वो सोशल मीडिया में दिखाए गए। तो बहुत कुछ है। दूसरी जानिब वहाँ पे मरीम नवाज़ को देखें तो वो उनका प्रोटोकॉल ऐसा शाहाना, इतनी उनको सिक्योरिटी मिलती है कि जहाँ खिताब करने जा रही है वहाँ इतने बंदे नहीं होते। वहाँ उनके इस तक जो है सामने इनके जो बैठे होते हैं आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली होती हैं, वो भी आधा आधा काट के दिखाने की कोशिश की जाती है। आज ख़वातीन से बात करते हुए उन्होंने एक बात कही कि मैं जब नैब में गई, अपनी तकलीफ़ात की जिक्र करती हैं, आवाम की तकलीफ़ात की कभी जिक्र नहीं करेंगी। वो अपनी तकलीफ़ का जिक्र करते हुए कहा जी मैं नैब में गई तो वहाँ ख़वातीन का कमरा भी नहीं था। एक कमरा नज़र आया उनको जो शहबाज शरीफ ने बनाया था, शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल से खुद ही बनाया था उसको। अच्छा, वो कमरा बनाया उसको, उसमें मैं बच्चों के डे केयर में रही। दूसरी जानिब आप ये कहती हैं कि वहाँ तो आपको काल कोठड़ी में रखा गया था, वहाँ तो आपको वो जो था फ्राई पैन इस्त्री करने के लिए दिया था, चूल्हा भी दिया था, साथ में AC भी लगा के दिया था, और इस्त्री नहीं दी थी वहाँ पे आपको। तो वो उनके ज़िक्रात होते रहे। फिर उसके बाद वो चली कि जी औरतों के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हम आलमी दुनिया से तो बहुत पीछे हैं। तो सवाल तो अपने आप से करना चाहिए ये कि 35 साल तो आपके चचा और आपके वालिद साहब की हुकूमत रही है, उन्होंने क्या किया? उन्हीं की नाकामी है ना। तो आप अपनी तरफ एक तरफ से नाकामी माने कि जी मेरी नाकामी है या हमारी नाकामी है,
और 35 साल की आपकी हुकूमत और 3.5 साल की जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो इतनी भारी पड़ गई है आप पे कि एक आपने जो दुनिया जहान की जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से कि सियासी या कानूनी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 78 FIR आज हो गई हैं इमरान खान साहब पे। 2 से ज़मानत लेके आते हैं, 2 में और काट देते हैं, 2 वहाँ से निकलते हैं तो 2 और काट देते हैं। आज कोयटा की पुलिस वहाँ पहुँची हुई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो एक तरफ तो ये तराजू के पलड़े जो है किस तरह से बराबर करने हैं वो समझ में नहीं आ रही है। खैर जो निगरान हुकूमत का था, निगरान हुकूमत के पास तो ये था कि उन्होंने बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी थी दोनों क्या तीनों बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियां उनको, कि उन्होंने अपना सियासी एक तरह से एक्टिविटी करनी थी उन्होंने, तो बराबर तो दे नहीं पा रहे। बराबर तो बिल्कुल ही एक साइड पे पलड़ा झुका हुआ क्या निगरान हुकूमत के तो आज समझें कि उनकी तो जो रईसी थी थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई, कि जो आज उन्होंने किया है आज के दिन में ही जो दोहरा दी है उन्होंने सारी चीज़ें, इनका बदला भी 30 अप्रैल तक हो जाएगा। खैर 25 मई के जो वाक़यात थे उनमें जो पुलिस अफसरान थे जो उस वक्त बर्टल में शामिल थे, उनको आज सज़ाएं देने पर बड़ी बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब का दौर आया तो उनको सज़ाएं क्यों नहीं दी गई। उनको सज़ा दे देते तो आज बिलाल ज़िंदा होता। सज़ाएं इसलिए नहीं दी गई कि वो हुकूमत जो थी वो कोलिशन में थी। कोलिशन में किसके साथ थी? परवेज़ इलाही के साहब के साथ थी। परवेज़ इलाही और इन्होंने जो है दोनों ने मिलके इन चीज़ पे गौर नहीं किया। लेकिन एक है कि जब निगरान हुकूमत आई है तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त ज़रूर लिखे, लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में जो निगरान हुकूमत के बैठते ही सेटअप चेंज हुआ, जिस तरह से IG की तबादला हुआ, डिप्टी सेक्रेटरी का तबादला हुआ, जिस तरह से पुलिस की तबादले हुए, वो आज उनका नतीजा भुगतने में आ गया है। तो आज ये वो हालात हैं। लेकिन इन चीज़ों को भांपते हुए इमरान खान साहब ने जो बहुत एक बड़ा फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने रैली को मुलतवी कर दिया। रैली निकलती तो फिर शायद सानिया मॉडल टाउन को भी भूलना पड़ता हमें, फिर अल्लाह ना करे कि खुदा न खास्ता और ज़्यादा मसाइल बढ़ते और ज़्यादा होते। और PDM की हुकूमतें तो चाहती यही हैं कि इस तरह का कोई वाक़यात हो और उनको फिर मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के या इलेक्शन को आगे किया जाए। लेकिन एक बहुत अच्छा फ़ैसला था, बहुत एक सियासी नज़रिए से, एक इंसानी जानों के हवाले से उन्होंने बचाने के लिए फ़ैसला किया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।